सभी दर्शकों, गणमान्य महानुभावों को प्रणाम करती हूँ। मैं सुनैना अमित पानीपत से। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से मुझे भक्तिकालीन कवि कुंभन दास जी पर शोधपरक वक्तव्य देने का आदेश हुआ था। प्रस्तुत है मेरा शोधपरक वक्तव्य। हमारे हिंदी साहित्य में 4 काल हैं। पहला आदिकाल 1050 विक्रमी संवत से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक। दूसरा भक्तिकाल 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। तीसरा रीतिकाल 1700 विक्रमी संवत से लेकर 1900 विक्रमी संवत तक। चौथा आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से लेकर अब तक। आइए मैं आपको ले चलती हूँ भक्तिकाल की ओर। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल को ही भक्तिकाल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक का काल भक्तिकाल है। हमें इस युग में श्रेष्ठ कवियों की उत्तम रचनाएं मिल जाती हैं। भक्तिकाल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला भाग निर्गुण काव्य, दूसरा भाग सगुण काव्य। निर्गुण काव्य की भी 2 शाखाएं हैं। पहली शाखा ज्ञानाश्रय शाखा, दूसरी शाखा प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को संत काव्य कहते हैं। इसके संत कवि कबीरदास और नानक आदि हैं। दूसरी शाखा प्रेमाश्रय शाखा, इसको सूफी काव्य भी कहते हैं। इसके संत कवि जायसी और मंझन हैं। दूसरा भाग सगुण काव्य, इसकी भी 2 शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के संत कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति के प्रमुख कवि सूरदास जी और वरिष्ठ कवि कुंभन दास जी हैं। आइए निर्गुण काव्य की पहली शाखा ज्ञानाश्रय की ओर बढ़ते हैं। निर्गुण काव्य धारा के संत कवियों ने परम सत्ता के निराकार स्वरूप को माना है और ज्ञान को ही मानव मोक्ष का द्वार स्वीकार किया है। इन संत कवियों ने अवतारवाद, मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा को आडंबर और पाखंडवाद की जड़ बताया है। यह सामाजिक कुरीतियों का स्रोत है कि किस प्रकार जातिवाद, धर्मांधता की आग को ये भड़काते हैं और इससे समाज में सामाजिक विरोधाभास और अराजकता को बढ़ावा मिलता है। इस काव्य में खंडन मंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। संत कवि प्रभु सुमरन को ही महत्व देते हैं और ज्ञान बल को ही प्रासंगिक मानते हैं। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवि कबीरदास जी हैं। नानक, सुंदरदास, सलूकदास, नामदेव, दादू दयाल आदि संत कवि हैं। दूसरी शाखा है निर्गुण काव्य की प्रेमाश्रय शाखा। इसको सूफी काव्य भी कहते हैं। सूफी काव्य क्या होता है? सामान्य तौर पर मन से, वचन से, कर्म से, शुद्ध आचरण से ईश्वर भक्ति में लीन, सांसारिक विषयासक्ति से दूर रहने वाले व्यक्ति को सूफी कहा जाता है। अब्बुल हुसैन अन्नूरी ने संसार से घृणा और परमात्मा से प्रेम करने वाले को सूफी कहा है। इस काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं जिन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। आइए जानते हैं मसनवी शैली क्या होती है। मसनवी शैली जिस रचना के प्रारंभ में ईश्वर वंदना की स्तुति एवं ईश्वर साहे वक्त की प्रशंसा की जाती है, वह मसनवी शैली कहलाती है। इस काव्य धारा की अधिकांश रचनाएं इतिहास और कल्पना के योग से सृजित हुई हैं। इस काव्य की प्रेम गाथाएं लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करती हैं। भक्ति मार्ग का
दूसरा भाग सगुण काव्य है। सगुण काव्य धारा के संत कवियों ने परम सत्ता के साकार स्वरूप को ईश्वर माना है, प्रभु को अवतार रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर को अनेक अवतारों में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। सगुण काव्य में मंदिरों में मूर्ति पूजा, यज्ञ, हवन, तीर्थ यात्रा का भी औचित्य है। इस काव्य धारा की भी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम की पूजा की जाती है। इस काव्य धारा के संत कवि तुलसीदास जी हैं। नाभादास, केशवदास, नरहरिदास आदि संत कवि भी हैं। आइए अब रुख करते हैं कृष्ण भक्ति की ओर। कृष्ण भक्ति इस काव्य धारा में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस काव्य धारा के प्रमुख संत कवि सूरदास जी हैं और कनिष्ठ कवि नंददास जी हैं और वरिष्ठ कवि कुंभनदास जी हैं। अष्टछाप कवियों के अंतर्गत पुष्टि मार्गी आचार्य वल्लभ के काव्य कीर्तन 4 प्रमुख शिष्य तथा उनके पुत्र विठलनाथ के भी 4 प्रमुख शिष्य थे। वल्लभाचार्य जी के 4 प्रमुख शिष्य कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। उनके पुत्र विठलनाथ जी के 4 शिष्य गोविंद स्वामी, नंददास, चीत स्वामी, चतुर्भुजदास थे। इन 8 संत कवियों को मिलाकर श्री विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में की थी। 8 संत कवि ब्रजभूमि के निवासी थे और श्री नाथ जी के समक्ष गान रचकर गाया करते थे। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक और अष्टछाप के संस्थापक विठलनाथ का जन्म वाराणसी के निकट चरवाट नामक गांव में पौष कृष्ण पक्ष नवमी 1515 ईस्वी में हुआ था। विठलनाथ जी पुष्टि मार्गी आचार्य वल्लभाचार्य के दूसरे पुत्र थे। पिता के जीवन काल में इनके अध्ययन में रुचि बहुत कम थी, परंतु बाद में इन्होंने गुरु माधव सरस्वती से वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। इनके प्रभाव से अकबर ने गोकुल में मोर, वानर, गाय के वध पर प्रतिबंध लगा दिया। बड़े भाई गोपीनाथ की मृत्यु के बाद इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की गद्दी को संभाला और उसे नए आयाम दिए। जहाँ जहाँ इन्होंने उपदेश दिए वे स्थान बैठक कहलाए। ऐसी 28 बैठकों में से 16 बैठकें ब्रज में हैं। ब्रज भाषा में काव्य और गद्य में इन्होंने लगभग 50 ग्रंथों की रचना की। 1585 ईस्वी में गिरिराज गोवर्धन की एक गुफा में इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। आइए आपका तारुफ करवा देते हैं कुंभनदास जी से। अनुमानतः कुंभनदास जी आपका जन्म गोवर्धन मथुरा के निकट जमुनावतो नामक गांव में 1525 विक्रमी संवत 1468 ईस्वी में चैत्र कृष्ण एकादशी को हुआ था। आप गौरवा अक्षत्रिय राजपूत थे। आपके पिता एक साधारण श्रेणी के व्यक्ति थे, खेती करके अपनी आजीविका कमाते थे। आपने भी पैतृक वृत्ति में ही आस्था रखी और किसानी का जीवन आपके मन को भा गया। पारसोली में विशेष रूप से कृषि का ही कार्य चलता था। आपको पैसे का अभाव आजीवन खटकता रहा, पर आपने किसी के सामने हाथ नहीं पसारा। मेरे पूर्वजों की यही सीख, मांगन से मरना भला, मांगू ना कतई भीख। आपने इस दोहे को बखूबी अपने जीवन में न केवल अपनाया बल्कि इसको सार्थक करके भी दिखाया।
भगवत भक्ति ही आपकी मौलिक संपत्ति थी। आपका कुटुंब बहुत बड़ा था। खेती की आय से आप अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आपके परिवार में आपकी पत्नी के अतिरिक्त 7 पुत्र और 7 पुत्रवधुएं थी। एक विधवा भतीजी थी। आपके 5 पुत्र लोकासक्त थे। वो खेती बाड़ी करते थे। एक बार विठलनाथ जी ने आपसे पूछा कि कुंभन दास जी, आपके कितने पुत्र हैं? तो आपने उत्तर दिया कि मेरा 1.5 पुत्र है। एक चतुर्भुज दास जो पूर्ण रूप से भक्त है, दूसरा जो आधा है वो कृष्णदास है, वो गोकुल की गायों की सेवा करता है। एक बार आपका पुत्र कृष्णदास गोकुल की गायों को वन में चराने के लिए गया हुआ था कि सिंह ने उसे वहां मार डाला। आप यह सुनकर मूर्छित हो गए। आप पुत्र वियोग में मूर्छित नहीं हुए थे। आप यह सोचकर मूर्छित हो गए कि सूतक के दिनों में आपको श्रीनाथ जी की सेवा से वंचित रहना पड़ेगा। आपकी यह दशा देखकर श्री विठलनाथ जी ने आपको सूतक के दिनों में भी श्रीनाथ जी की सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया, आज्ञा दे दी। आपकी दीक्षा। कुंभन दास जी, आप परम भगवत भक्त, आदर्श गृहस्थ और महान विरक्त थे। आप त्यागी और महासंतोषी व्यक्ति थे। आपके चरित्र की विशिष्ट अलौकिकता यह थी कि भगवान साक्षात प्रकट होकर आपके साथ सखा भाव की क्रीड़ाएं किया करते थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी आपके दीक्षा गुरु थे। 1550 विक्रमी संवत 1492 ईस्वी आचार्य की गोवर्धन यात्रा के समय आपने ब्रह्म संबंध लिया था। आपके दीक्षा काल के 15 साल पूर्व श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। आचार्य जी की आज्ञा से आप श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित तथा श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तनकार के पद पर नियुक्त होने पर भी आपने अपनी वृत्ति नहीं छोड़ी और अंत तक निर्धनावस्था में अपने परिवार का गुजर बसर करते रहे। श्रीनाथ जी की सेवा व गायन। श्रीनाथ जी के मंदिर में कुंभन दास जी आप नित्य नए पद गाकर सुनाने लगे। पुष्टि संप्रदाय में सम्मिलित होने पर आपको कीर्तन की ही सेवा दी गई थी। आपकी श्रीनाथ जी के श्रृंगार संबंधी पदों की रचना में विशेष रुचि थी। एक बार गोस्वामी ने आपके युगल लीला संबंधी पद से प्रसन्न होकर कहा था कि तुम्हें तो निकुंज लीला के रस की अनुभूति हो गई है। आप महाप्रभु की कृपा से गदगद होकर बोल उठे कि मुझे तो इसी रस की नितांत आवश्यकता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के लीला प्रवेश के बाद आप गोसाई विठल नाथ महाराज के संरक्षण में रहकर भगवान की लीला गान करने लगे। विठलनाथ जी मन ही मन आपके निर्लोभ जीवन की सराहना किया करते थे। 1602 विक्रमी संवत में अष्टछाप के कवियों में आपकी वरिष्ठ कवि के रूप में गणना हुई। बड़े बड़े राजा महाराजा आदि आपके दर्शन करके व कीर्तन सुनने में अपना सौभाग्य मानते थे। भगवान श्रीनाथ जी से स्नेह। एक बार विठलनाथ जी आपको अपनी द्वारका यात्रा में साथ ले जाना चाहते थे। उनका विचार था कि वैष्णवों की भेंट से आपकी आर्थिक परिस्थितियां सुधर जाएंगी। आप उनके साथ जाकर खुश नहीं थे, क्योंकि आप एक पल के लिए भी श्रीनाथ जी की सेवा छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन आपने गोसाई जी की आज्ञा का विरोध भी नहीं किया। आप गोसाई जी के साथ अप्सरा कुंड तक ही गए थे कि श्रीनाथ जी के वियोग से आपकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनके वियोग में आपने एक पद गाया। कहते दिन जू गए बिनु देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठती मुख रेखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विसेखे, श्याम सुंदर संग मिली खेलन की, आवती ही अपेखे,
कुंभन दास लाल गिरधर बिनु जीवन जन्म अलेखे। गोसाई जी के हृदय पर आपके इस विरह गीत का प्रभाव पड़ा और उन्होंने आपको वापस लौटा दिया। आप श्रीनाथ जी के दर्शन करके स्वस्थ हो गए। अकबर के समक्ष गायन। एक बार मुगल बादशाह अकबर के दरबार में उनके एक गायक ने आपका पद गाकर सुनाया। अकबर को आपका वह पद बहुत पसंद आया और आपको फतेहपुर सिकरी बुलाया। आप वहां जाकर प्रसन्न नहीं थे, लेकिन सैनिकों और दूतों के आग्रह पर आप पैदल ही उनके साथ फतेहपुर सिकरी पहुंचे। आपकी पगड़ी फटी हुई थी, तनिया मैली थी। आप आत्मग्लानि में डूब रहे थे कि किस पाप के फल स्वरूप आपको इनके सामने उपस्थित होना पड़ा। बादशाह ने आपकी बड़ी आवभगत की, पर आपको तो ऐसा लगा कि किसी ने आपको नरक में ला करके खड़ा कर दिया हो। आप सोचने लगे कि राजसभा से तो कहीं उत्तम हमारा ब्रज है। अकबर ने आपसे पद गाने की प्रार्थना की और आपने एक पद गाया। भगत को कहाँ सीख करी सो काम, आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गयो हरि नाम। जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करनो पड़ो प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिनु, और सबे बेकाम। आपका यह पद सुनकर अकबर जी आपकी मनोस्थिति को समझ गए थे कि आप भगवान कृष्ण के सिवाय किसी के लिए कोई भजन या पद गा ही नहीं सकते। राजा सहृदय थे। उन्होंने आपको आदरपूर्वक वृंदावन वापस लौटा दिया। राजा मानसिंह द्वारा सराहना। 1620 विक्रमी संवत में आमेर के महाराज मानसिंह ब्रज आए थे। उन्होंने वृंदावन के दर्शन के बाद गोवर्धन की यात्रा की, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उस समय मृदंग और वीणा के साथ आप कीर्तन कर रहे थे। राजा मानसिंह आपकी पदगान शैली से बहुत प्रभावित हुए। वे आपसे मिलने जमुनावतों भी आए। आपकी दीनहीन दशा देखकर वे चकित हो उठे। आप भगवान के रूप चिंतन में ध्यानस्थ थे। आंख खुलने पर आपने अपनी भतीजी से आसन और दर्पण मांगे। उत्तर मिला, आसन पड़िया खा गई और दर्पण भी पी गई। पड़िया भैंस के मादा बच्चे को कहते हैं, उसको आजकल हम कटिया भी कहते हैं। आशय यह था कि आप पानी में मुख देख करके तिलक करते थे। महाराजा ने आपको सोने का दर्पण देना चाहा, भगवान के भक्त ने अस्वीकार कर दिया। मोरों की भरी हुई थैली आपको देनी चाहिए, विश्वपति के सेवक ने उसकी भी उपेक्षा कर दी। चलते समय मानसिंह ने जमुनावतो गांव आपके नाम करना चाहा, पर आपने कहा कि मेरा काम तो करील के पेड़ और बेर के वृक्ष से ही चल जाता है। राजा मानसिंह ने आपकी निष्प्रहता और त्याग की सराहना की। उन्होंने कहा कि मैंने माया के भक्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन आप तो वास्तविक भगवत भक्त ही हैं। ठाकुर जी से साक्षात्कार। कुंभन दास जी, जब आप बूढ़े हो गए थे तो नंद नंदन जी आपके सामने आए। आपका ठाकुर जी से साक्षात्कार हो गया। श्री श्री नंदलाल 4 वर्ष की आयु के बाल रूप में आपसे बोले कि बाबा मुझे भूख लगी है। तो आपने बाल गोपाल से पूछा कि आप क्या खाओगे ठाकुर जी, माखन मिश्री लाऊं आपके लिए? तो नंदलाला ने कहा, बाबा मैं माखन तो अवश्य खाऊंगा, लेकिन आपका नहीं। यहाँ पास के गांव में एक गोपिका रहती है, वह मुझसे हर रोज मंदिर में आके प्रार्थना करती है कि हे नंदलाला, आप जिस प्रकार गोपियों के घर का माखन चुरा कर खाते थे, उसी प्रकार मेरे घर भी आकर माखन चुरा करके खाइए। कान्हा, आपने गोपाल से कहा, ठीक है ठाकुर जी, सुबह मैं गोपिका से ताज़ा माखन आपके लिए ले आऊँगा। कान्हा ने आपसे कहा, बाबा मुझे तो माखन अभी खाना है और वो भी चुरा करके खाना है।
आपने कान्हा से कहा कि कन्हैया, मैंने जीवन में कभी चोरी ना की है। तो कन्हैया ने आपसे कहा कि बाबा, क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको सिखाई देता हूँ। 4 वर्ष के कन्हैया आपका हाथ पकड़कर गोपिका के घर की ओर बढ़ चले। सड़क पर सन्नाटा था। रात के 12 बज चुके थे। आप गोपिका के घर पहुंच गए। घर के पीछे पहुंचकर जब कान्हा ने आपसे दीवार कूदने के लिए कहा, आपने घबराकर कहा कि कान्हा, मुझसे तो ये दीवार ना कूदी जाएगी। तभी कान्हा ने आपको हाथ पकड़कर दीवार कूदवा दी और आपसे कहा, बाबा, शोर नहीं करना, हम चोरी करने आए हैं। वृंदावन एक चोर बसते हैं, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर। वृंदावन एक चोर बसते हैं, नाम है नंद किशोर, नाम है नंद किशोर। कुंभन दास जी आपके कंधों पर श्री कृष्ण खड़े होकर मटके से माखन निकालकर पहले आपको खिलाने लगे और फिर खुद खाने लगे। माखन निकालकर खाते हुए कान्हा की काचनी की फेंट खुल गई। तब आपने कान्हा से कहा कि ठाकुर जी, संभाल कर अपनी फेंट को संभालिए, नहीं तो काचनी नीचे गिर जाएगी। यह कहते ही कान्हा ने आपको चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा दिए। माखन की मटकी से निकालते हुए जैसे ही वो काचनी की फेंट बांधने लगे, उनके हाथ लगकर माखन की मटकी नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही शोर हुआ। कान्हा वहाँ से जा चुके थे, आप वहीं पर रह गए। शोर के कारण गोपिका वहाँ आ गई और कुछ ग्वाले भी वहाँ आ गए। अंधेरा होने के कारण वो आपको पहचान नहीं पाए। ग्वालों ने आपकी खूब पिटाई की और जब गोपिका ने दीपक जलाया और रोशनी में आपका चेहरा देखा तो आपसे कहा, बाबा कुंभन दास, आप यहाँ चोरी करने आए थे, वो भी माखन की। तो आपने कहा, हे गोपिका, मैं चोरी कर नहीं रहा था, मुझसे तो चोरी करवाई जा रही थी। गोपिका ने पूछा कि बाबा, आपसे चोरी कौन करवा रहा था? तो आपने कहा, हे गोपिका, ये तेरा भाग्य है, ठाकुर जी तेरे घर का माखन चुरा करके खाने के लिए आए थे। यह सुनकर गोपिका जोर जोर से रोने लगी कि ठाकुर जी माखन तो खा गए, मुझे बिना दर्शन दिए ही यहाँ से चले गए। और वो फूट फूट कर रोने लगी। कुंभन दास जी आपकी रचनाएं। आपके पदों की कुल संख्या जो राग कल्पद्रुम, राग रत्नाकर तथा संप्रदाय के कीर्तन संग्रह में मिलते हैं 500 के लगभग हैं। इन पदों की संख्या अधिक मात्रा में है। जन्माष्टमी, राधा की बधाई, पालना, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, इंद्रमा भंग, संक्रांति, मल्हार, रथ यात्रा, हिंडोला, पवित्रा, राखी वसंत, धमार आदि कीर्तन संग्रह के पद हैं। कृष्ण लीला से संबंधित प्रसंगों में गोचर, छाप, भोज, बीरी, राजभोग, शयन आदि के पद हैं जो नित्य सेवा से संबंधित हैं। इनके अतिरिक्त प्रभु रूप वर्णन, स्वामिनी रूप वर्णन, दान, मान, आसक्ति, सुरति, सुरतांत, खंडिता, विरह, मुरली, रुक्मणी हरण आदि विषयों से संबंधित श्रृंगार के पद हैं। आपने गुरु भक्ति और गुरु के परिजनों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी अनेक पदों की रचना की है। आचार्य जी की बधाई, गोसाई जी की बधाई, गोसाई जी की पलना आदि। देह का त्याग। वृद्धावस्था में भी आप नित्य जुम्मनवतों से श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए गोवर्धन आया करते थे। 1639 विक्रमी संवत 1582 ईस्वी को एक दिन सकर्षण कुंडी पर आन्योदर के निकट आप ठहर गए। अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि चतुर्भुज दास जी आपके छोटे पुत्र साथ में थे। चतुर्भुज दास जी ने आपसे कहा, चलो बाबा, अब घर चलते हैं। आपने चतुर्भुज दास जी से कहा कि अब घर चलकर क्या करना है, कुछ समय पश्चात शरीर ही छूटने वाला है।
गोसाई विठलनाथ जी आपके देहावसान के समय वहां पर उपस्थित थे। गोसाई जी ने पूछा कि कुंभन दास जी, मन अब किस लीला में लगा है? आपने कहा, लाल तेरी चितवन चितही चुरावे, और एक पद गाया। रसकनी रस में रहत गड़ी, कनक बेली वृष भानु नंदनी, श्याम तमाल चढ़ी, विरहत श्री गिरधरन लाल संग, कोने पाठ पढ़ी, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, रति रस केली बढ़ी। यह पद गाकर आपने शरीर छोड़ दिया। गोसाई जी ने करुण स्वर से श्रद्धांजलि अर्पित की। आज भगवतीय भक्त अंतर ध्यान हो गए। अब पृथ्वी पर सच्चे भक्तों का तिरोधान होने में आप निष्प्रहता के प्रतीक थे, त्याग और तपस्या के आदर्श थे, परम भगवतीय और सीधे साधे गृहस्थ थे। 1639 विक्रमी संवत तक आप 113 साल की उम्र पर्यंत जीवित रहे।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਣਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਥ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਿਰਾਸਤ ਪੰਜਾਬ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੋਕ ਆਰਟ ਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਥ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭੰਗੜੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਲ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ NZCC ਵੱਲੋਂ ਕਲਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ NZCC ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ NZCC ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜਾ ਕੇ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜੀ ਆਇਆ ਗਿੱਧਾ ਪਾਉਣਿਓ चढ़ी जवानी ओ मुछ फुटी ते चढ़ी जवानी टाउंदा फिरे बनेरे बई बुढ़ा होया बैठ मंजे ते वाह बई वाह हो बुढ़ा होया बैठ मंजे ते फड़ के माला फेरे नी हो जागो बाबा तेरे हो जा गोगड़िए ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਬਈ 21 ਸੂਟ ਵਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈ ਉਹ 21 ਸੂਟ ਵਰੀ ਦੇ ਕਰ ਲੈ ਭਾਰ ਭਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਪੀ ਜਨ ਬਟਿੰਡਿਓ ਤੜਕੇ ओ शाबाश ਉਹ ਚੱਲ ਪੀ ਜਨ ਬਟਿੰਡਿਓ ਤੜਕੇ ਉਹ ਜਾਟੂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਸਹਿਣੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰੇ ਦਾ दोनों नैन कटारा वर्गे भाई दोनों नैन कटारा वर्गे बिच सुर में दी तारी जो बन महक रहा केसर दी तारी जो बन महक रहा
नमस्कार, मेरा नाम सपना सोनी है। मैं JNK यूटी की रहने वाली हूँ। पिछले 15 सालों से रंगमंच के साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन महामारी कोरोना के रहते कुछ महीनों से हम अपनी कला का प्रदर्शन रंगमंच पर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन NZCC पटियाला ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है ऑनलाइन कला महोत्सव के बारे में। हम घर में बैठे हुए अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया है नई उम्मीद नई पहल, और इसका सारा श्रेय जाता है डायरेक्टर ऑफ NZCC श्री सौभाग्यवर्धन जी को। हम बहुत आभारी हैं। आज मैं जो सोलो एक्ट पेश करने जा रही हूँ उसका नाम है मैं। आइए देखते हैं। मैं अक्सर अब अपने आप से बातें करती हूँ, बहुत सी बातें जो शायद मेरे साथ इस उम्र के दौर में पहुंचने से पहले मुझसे दूर पीछे छूट गई थी, या फिर मैंने उन बातों की कभी कोई अहमियत ही नहीं समझी। लेकिन अब वो सब वापिस आ रही हैं। एक के बाद एक, एकदम साफ, ऊंची, गूंजती हुई, कुछ मेरे मस्तिष्क में और कुछ मेरे जहन में, और बहुत सारी मेरी जुबान पर। मैं करना चाहती हूँ वो सब बातें, क्योंकि अब सुनने वाला कोई नहीं है। आरज़ू बनके शाम आई है, आरज़ू बनके शाम आई है, कुछ इस तरह से बाहर छाई है, जैसे देहात से दुल्हन शहर में पहली बार आई है। अभी कुछ पल पहले मैं अपनी मैं से बतिया रही थी। हमारी, हम सब की मैं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
सबके जीवन काल में शनि के गोचर की तरह जरूर भ्रमण करती है, और शायद वही हमारी नियति तय करती है, हमारे कर्मों के अनुसार। मैं मेरे सितारों के मुताबिक शायद किसी नीच घर में विराजमान थी। जम्मू की इस बेहद खूबसूरत और हसीन अदाकारा के साथ उसके जीवन के सफर की चंद झलकियां आपकी नजर प्रस्तुत कर रहे हैं। योग कारक ग्रहों के चलते भी मुझमें कभी उभर कर सामने नहीं आ पाई, और मैं शोषित ही रही। लेकिन अब जो कल तक मुझमें धूमिल था, अब बिल्कुल साफ और स्पष्ट है, एक गूंज की तरह, गगन भेदी। हार्ड मास की रचना जब जीवन शैली के वस्त्र ओढ़ती है तो खोपड़ी नुमा आकार के घरोंदे में मस्तिष्क विद्यमान होता है, और फिर गतिवाहन होता है बहुत से नियमों का संचालन, जिसके चलते मैं कब शनि की ढैया की तरह छाती पर आसवार होती है, पता ही नहीं चलता। तेज धार ब्लेड, सिर्फ एक कट, कतरा कतरा लहू इस फर्श पर। मेरी लाश कुछ कुछ ऐसे पड़ी हुई, या फिर ऐसे कुछ घंटों के बाद सबको पता चलेगा कि एक एक्ट्रेस, एक अदाकारा ने सुसाइड कर लिया। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। गला घोंटूंगी तो मैं अपनी मैं का मरना बहुत आसान होता है, जीना उतना ही मुश्किल। मैं अपनी मैं को मारूंगी। हम सबको अपनी मैं को मार देना चाहिए। सुन रहा है कोई? सुसाइड करेगी तो मेरी मैं।
मुझे लगता है कि मैं आजकल कुछ ज्यादा ही फिलोसफिकल होती जा रही हूं। पर क्या करूं? ये जो बातें पीछे छूट गई थी, अब मुझे तंग करने लगी हैं। वो सब याद दिला रही है, शीशे की तरह साफ। जिन्हें मैं सुनना नहीं चाहती, नहीं सुनना चाहती। प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ, प्लीज 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 चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। शायद मेरी इस अवस्था में, क्या कहते हैं उसे, डिप्रेशन। वो डॉक्टर ने गोलियां भी दी थी ना मुझे खाने के लिए, लेकिन मैं डिप्रेशन में नहीं हूं। नहीं खाऊंगी मैं वो गोलियां। सुना तुमने? नहीं आ रही है मुझे कोई आवाज। चुप हो जाओ, अकेली हूं तो मुझे परेशान करोगे? कुछ नहीं होगा मुझे। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूं। मत करो ये बातें, चुप। देखो, बिल्कुल शांति हो गई। आपको भी आपकी छूट गई बातें दोबारा आपके होने का एहसास दिलाती होगी। क्यों? ठीक कहा ना? ये बातें दोबारा आती हैं हर एक शब्द को गूंज में पिरोकर, और हमारे सामने पड़ी हमारी मैं की लाश पर से कफन उधेड़ देती हैं, नंगा कर देती हैं हमें, शीशे की तरह बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। मैं एक कलाकार हूं। नहीं थी, नहीं हूं। ये मेरे खुद का चयन था, सुना था,
हाँ, सिर्फ सुना ही था कि जो कला के प्रति समर्पित होते हैं वो ईश्वरीय रूहानी दिल और मस्तिष्क के मालिक होते हैं। वर्षों के इस कलात्मक इतिहास में मैंने कभी वो मलकियत पाई ही नहीं। शायद कभी किसी ने पाई होगी। मेरे लिए तो सिर्फ एक साधन बन गया, जीवन शैली की छैया घसीटने का। और फिर एक आत्म ज्ञान हुआ और मैं निकल पड़ी उस रहस्यमयी मंत्र की खोज में, जिसे जप लेने से कामयाबी की मायावी सीढ़ी चढ़ने का अवसर मिलता है। उनकी जेएनके की एक फाइनेस्ट एक्ट्रेस जिनका नाम, जिनकी धाक बहुत ज्यादा है और जितनी इनकी धाक है उतनी ज्यादा खूबसूरत है। नन अदर देन मैडम सपना सोनी जी, एक्टर है, डायरेक्टर है। तालियां जोर से एक बार। मायावी, क्योंकि आकर्षण की दुनिया में कदम तो रखा था, मगर कोई धर्म शिक्षक नहीं था, इसलिए बहना पड़ा। गॉड फादर, लॉबी सिस्टम और नेपोटिज्म मुझे कभी आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं आगे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। सफलता और सिद्धि ने दर्शन देने शुरू कर दिए थे। मैं बहती गई, बहती गई, बहुत दूर। सब कुछ, रिश्ते नाते अपने पराए, सब छोटे से लगने लगे। बोने से मैं बहती गई, फिसलती गई, बिना ये जाने कि कब मुझ में मेरी मैं ने जन्म ले लिया। मेरे मस्तिष्क ने मेरी मैं को जन्म देने के साथ मेरी महत्वाकांक्षा को भारी भरकम चोला उड़ा दिया। मेरी खोखली उड़ान परवास करने लगी।
फिर कब मेरी मैं की आत्मा ने मेरे बदन से वो महत्वाकांक्षा का चोला उधेड़ दिया, पता ही नहीं चला। कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ नहीं रह जाता, रह जाती है तो सिर्फ बातें। एक्चुअली हमारे इस शोबिज़ के धंधे में ना प्रोविडेंट फंड होता है, ना पेंशन लगती है, होता है तो सिर्फ रिटायरमेंट, और वो भी प्रीमैच्योर, जो अपने पीछे छोड़ जाती है ढेर सारी बातें, बहुत सा कर्जा, जो बची कुची जिंदगी देने के बाद भी नहीं उतरता। इस वक्त मैं अपने अंदर मर चुकी मैं को ढूंढने में व्यस्त हूं, क्योंकि उन बातों की गूंज मेरे कानों के पर्दे फाड़ रही है। और खुद को आगे चल पाने में असहाय मान रही हूं। क्या कोई मेरी मदद कर पाएगा? कोई है? कोई है? नहीं, मदद तो सिर्फ एक कथन है, सिर्फ एक कथन, कमजोर अक्षरों का जोड़, बस। मैंने अपनी नियति खुद तय की थी। जब मैंने अपनी यौवनता भरी उमंगों से कला और सिने जगत को हिला देने का सामर्थ्य मान लिया था, और मैं कलाकार बन गई। लेकिन आज मैं खुद में भी नहीं हूं, है तो सिर्फ बातें, मेरे इर्द गिर्द गूंजती हुई बातें। जो मेरे कफन के 6 गज कपड़े को बुनने में भी असमर्थ है। मार डाला मैंने अपनी मैं को, गला घोंट दिया। मेरे पास यही एक विकल्प बचा था, आप अपना रास्ता खुद ढूंढ लें, क्योंकि वापस आए शब्दों की गूंज बहुत से विकल्प बंद कर देती है।
नमस्कार। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर की तरफ से आयोजित यह जो वर्कशॉप बांसुरी के ऊपर आधारित आयोजित की गई है, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं चेतन जोशी बांसुरी वादक हूँ और आचार्य जगदीश, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, पंडित रघुनाथ सेठ जी तथा पंडित अजय चक्रवर्ती जी से मैंने संगीत की शिक्षा ली है, बांसुरी की शिक्षा ली है। और आज यह जो वर्कशॉप हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, यह इसकी पहली कड़ी है। वर्कशॉप दो तरह के प्रायः होते हैं। एक तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, जिसमें एक प्रोजेक्ट को सामने रखा जाता है, उदाहरण के तौर पर एक बंदिश को सीखना या एक किसी नाटक की प्रस्तुति या किसी गीत की प्रस्तुति जो 5-6 दिनों तक चलता है और उसके बाद अंत में उस प्रोजेक्ट की परिणति होती है और उसका सबके सामने प्रदर्शन होता है। एक दूसरा प्रकार है जिसको कहते हैं स्किल ओरिएंटेशन, यानी आपके अंदर जो योग्यता है उसको और ज़्यादा किस तरह से निखार सकते हैं, किस तरह से आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जो यह प्रोजेक्ट है, जो जिस वर्कशॉप को लेकर के हम चल रहे हैं, वह स्किल ओरिएंटेशन का है। यानी आपके अंदर जो प्रतिभा है, जो आपका ज्ञान है, उसमें हम एक कदम ही सही, 2 कदम ही सही थोड़ा आगे बढ़ें, यह इसका उद्देश्य है। तो निश्चित तौर पर इसमें भाग लेने के लिए कोई उम्र सीमा, कोई योग्यता, किसी बात की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात अवश्य चाहिए मुझको, वह यह है कि संगीत और बांसुरी के प्रति आपका प्यार रहे। आज इस पहले चरण में, पहली कड़ी में हम बांसुरी की बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। बांसुरी की जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो सभी को जाननी चाहिए, वैसी बातें करेंगे। और उन बातों में बांसुरी का इतिहास भी है, बांसुरी का आगे कैसे वो बढ़ी, वो पूरा क्रम भी है। और उसके बाद हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि आज बांसुरी कहाँ पर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 60,000 वर्ष पुरानी एक हड्डी की बनी बांसुरी स्लोवानिया नामक एक देश में खुदाई से प्राप्त हुई। आप समझिए 60,000 साल, यानी जिस समय सभ्यता पूरे विश्व में अभी पनपी भी नहीं थी, शायद भारत जैसे कुछ देशों में रही हो, लेकिन स्लोवानिया इत्यादि में तो जंगल ही जंगल थे। और वहाँ भी अगर आदि मानव ने कुछ बनाने का निश्चय किया तो वह बांसुरी ही थी। एक बड़ा पक्षी उस जमाने में होता था, उसके जांघ की हड्डी पर छेद करके वह बांसुरी बनाई गई थी। आज भी वह बांसुरी सुरक्षित है और उसके वीडियोस भी हैं। उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर सी, बड़ी सुरीली आवाज़ है उसकी, गूंजती हुई आवाज़। आपको यह भी आश्चर्य होगा कि हड़प्पा की खुदाई में, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में जगह जगह, बहुत जगहों पर खुदाइयाँ हुई हैं। उसमें से एक स्थान पर मिट्टी की बनी हुई टेराकोटा बांसुरी मिली है। अब जब मैं मिट्टी की और हड्डी की बांसुरी की बात कह रहा हूँ, तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि बांसुरी तो बांस की होती है। तो दरअसल बांस एक प्रकार की घास है और बांस को गलते ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर उसको कहीं लंबे समय तक पृथ्वी पर, भूमि पर छोड़ दिया जाए तो वह धूप, बरसात और कीड़ों के चलते तुरंत गल जाती है, वो समाप्त हो जाती है, उसको
उसके चिन्ह बाद में लंबे समय तक बचते नहीं हैं। लेकिन हड्डी है, मिट्टी है, इन चीज़ों को पृथ्वी में संरक्षित रखना बहुत आसान है, बहुत लंबे समय तक ये प्राप्त होती हैं। इसीलिए आप देखते होंगे कि खुदाई में हड्डियां तो मिलती हैं, लेकिन बाकी लकड़ी के सामान या अन्य चीजें नहीं मिलती। उसका यही कारण है कि वो धरती में गल जाती हैं। तो बांस की बांसुरी कितनी पुरानी होगी यह तो हम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि उसकी खुदाई में से कोई प्रमाण मिलते नहीं है। लेकिन इतना अवश्य कहा जा सकता है कि संसार के प्राचीनतम वाद्यों में, सबसे पुराने वाद्यों में से बांसुरी एक है। शंख बहुत पुराना वाद्य है, वाण बहुत पुराना वाद्य है, मृदंग या नगाड़े बहुत पुराना वाद्य है। उसी प्रकार बांसुरी भी बहुत ही पुराना वाद्य है। आपको मैंने स्लोवानिया और हड़प्पा की बात कही। हमारे विश्व की जो प्राचीनतम किताबें हैं, वेद, उन वेदों में भी बांसुरी का उल्लेख है। ऋग्वेद में, जो संसार का सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद में भी बांसुरी का उल्लेख है। उसी प्रकार से अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद में भी अलग अलग मंत्रों में बांसुरी का उल्लेख किया गया है। इससे इतना तो स्पष्ट है कि वैदिक काल में बांसुरी बजती रही थी। किस रूप में बजती थी, कैसी बजती थी, ये तो आज हमें नहीं पता, लेकिन शायद बहुत अच्छी बजती होगी। तभी सामवेद के मंत्रों के गायन या वादन के साथ बांसुरी को बजाने का उल्लेख मिलता है। बाद में रामायण काल में और महाभारत काल में अनेक श्लोकों में बांसुरी का उल्लेख प्राप्त होता है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी बांसुरी का बहुत महत्वपूर्ण उल्लेख मिलता है। और उसके बाद बहुत सारी हमारे मंदिरों के स्थापत्य में, कई मूर्तियों में या कई चित्रों में बांसुरी बजाते हुए देवता, किन्नर या मनुष्यों का भी उल्लेख है। अप्सराओं को भी दिखाया गया है मूर्तियों के माध्यम से, जो आज भी विद्यमान है। तो एक बात तो निर्विवाद है कि बांसुरी बहुत पुरानी है, बहुत पुराना वाद्य है। और जहां एक तरफ सामवेद के साथ या वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ या यज्ञों के समय बांसुरी का प्रयोग होता था, वहीं लोक संगीत में भी बांसुरी का प्रयोग बहुत होता आया है, आदिकाल से होता आया है। आपको एक बात और भी जानकर आश्चर्य होगा कि आज के समय में जब वाद्य को हम ट्यून करते हैं, मिलाते हैं, तो रेफरेंस के लिए या तो तानपुरा या इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा या हारमोनियम या पियानो, इस प्रकार के वाद्य को बजाते हैं और उससे सारे वाद्यों को ट्यून करते हैं। प्राचीन काल में वाद्यों को ट्यून करने के लिए बांसुरी का स्वर प्रयोग में लाया जाता था, क्योंकि बांसुरी जो है उसका स्वर बार बार इधर उधर नहीं होता। जिस स्वर में बांसुरी ट्यून की गई है उसी स्वर में हर बार बजती है। तो इस प्रकार से बांसुरी के स्वरों को प्रमाण मानकर और उससे बाकी सारे वाद्य वृंद के वाद्य, यानी चाहे वीणा हो, चाहे मृदंग हो, चाहे पखावज हो या और भी अन्य जो पुराने साज हैं, वो सभी मिलाए जाते थे। बांसुरी की इतनी भूमिका होने के बाद एक आश्चर्य और है कि भगवान श्री कृष्ण के बाद किसी भी बांसुरी वादक का उल्लेख हमारे ग्रंथों में नहीं मिलता, और वो इतिहास क्रम सीधा आकर रुकता है पंडित पन्नालाल घोष जी पर। बीच के किसी भी बांसुरी वादक का नाम उल्लेख हुआ हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता। गायकों के चाहे तानसेन हो, चाहे स्वामी हरिदास हो, बैजू बावरा हो, या उसके मीराबाई हो या सूरदास हो, इन प्रकार के, या सदारंग अदारंग हो, इस प्रकार के अन्य गायकों वादकों के उल्लेख मिलते हैं, किंतु बांसुरी वादकों का कोई उल्लेख मिलता नहीं।
कारण मैं नहीं जानता, शायद शास्त्रकारों ने उन नामों को उल्लेखित करना उचित नहीं समझा, लेकिन यह भी इतना ही सत्य है कि पंडित पन्नालाल घोष जी के पहले बांसुरी शास्त्रीय संगीत जगत से लगभग विलुप्त हो चुकी थी, हट चुकी थी। पंडित पन्नालाल घोष जी ने बांसुरी को पुनर्स्थापित किया, ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंडित जी ने जो स्वयं उस समय के बांग्लादेश में, जो भारत का ही हिस्सा था, भारत ही था, तो बांग्लादेश में उनका जन्म हुआ बारासात में, और वहां उन्होंने संगीत की शिक्षा ली और बाद में वो छोटी बांसुरी बजाया करते थे, लेकिन उससे उनको संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो छोटी बांसुरी में निरंतर उन्होंने रिसर्च किया, शोध किया और बांसुरी की साइज को बड़ा किया। और वर्तमान में हम सभी बांसुरी वादक जो शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान देते हैं, हम सभी ऋणी हैं कि पंडित पन्नालाल घोष जी ने जो बांसुरी इंट्रोड्यूस की संगीत जगत में, वो आज भी हम उसी का आधार लेकर बजाते हैं, गाते हैं। ये जो बांसुरी मेरे हाथ में है, आप सबको दिखाई दे रही होगी, यह जो इतनी बड़ी बांसुरी है, इसमें आप छेद भी देख रहे होंगे। यह जो छिद्र हैं, यह छिद्र और इस साइज की बांसुरी, ये पंडित पन्नालाल घोष जी की देन है। आपको मैं इसकी थोड़ी आवाज भी सुनाता हूं, आप देखें कितनी गंभीर आवाज है इसकी। ये जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, ये तानपुरे का है, इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा बज रहा है।
इस बांसुरी पर राग भैरव की अवतारणा कर रहा था। इसमें जो कोमल ऋषभ है वह एक अलग किस्म का कोमल ऋषभ है और वह छोटी बांसुरी पर बजाना बड़ा कठिन होता है। उस प्रकार की गंभीरता, उस प्रकार की गहराई स्वरों की वह छोटी बांसुरी में करना लगभग असंभव है। तो इसी कमी को दूर करने के लिए पंडित पन्नालाल घोष जी ने बड़ी बांसुरी का प्रयोग किया और आज हम सभी बांसुरी वादक उसी साइसी बांसुरी को बजाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में, नाट्य शास्त्र में बांसुरी के ऊपर में पूरा का पूरा एक अध्याय है। वैसे तो वह सुशीर वाद्यों पर है, लेकिन सुशीर वाद्यों में भी बांसुरी का ही उल्लेख उसमें सबसे अधिक किया गया है। बाद के ग्रंथों में भी संगीत रत्नाकर में शारंगदेव जी ने बांसुरी वादन की गतियों के बारे में उल्लेख किया है। बांसुरी की गतियां, 4 गतियां उन्होंने बताई हैं। आप जो संगीत के जानकार हैं वो वर्ण शब्द से परिचित हैं। वर्णों में स्वर की गतियां हैं। स्वर या तो ऊपर जाता है या नीचे जाता है या अपने स्थान पर रहता है और या फिर इनमें से किसी 2 या 3 का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से 4 गतियां या 4 वर्ण बताए गए हैं। उसी प्रकार से बांसुरी की भी जो गतियां हैं वो 4 प्रकार की हैं। पहली गति यह है कि मुक्त गति जिसको कहते हैं। मुक्त गति में बांसुरी के छेद खुले रहते हैं। हम अगर बांसुरी के छेद को खोलते हैं तो यह मुक्त गति कही जाती है। मुक्त गति में बांसुरी के छेद से उंगली को हम हटाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बजा के दिखाता हूं। यह मुक्त गति कही जाती है। और इसके उलट जब खुले छेद को हम बंद करते हैं तो उसे निपीड़ित गति कहते हैं। निपीड़ित गति में बांसुरी के खुले छेदों को बंद किया जाता है। इस प्रकार से खुले छेदों को बंद करना निपीड़ित गति का प्रयोग होता है। मोटे तौर पर स्वरों को ऊपर ले जाने का काम मुक्त गति से होता है और स्वरों को क्रमशः नीचे ले जाने का काम निपीड़ित गति से होता है। एक तीसरी गति बांसुरी वादन की वह है वलय गति। उसको कैसे करते हैं? उंगली के द्वारा अगर हम बांसुरी के स्वरों में कंपन पैदा करते हैं तो वह वलय गति कहलाती है। सिर्फ बांसुरी में उंगली के प्रयोग से। आप देखें कैसे।
प्रकार से सिर्फ उंगली के कंपन से हम स्वरों में कंपन पैदा करते हैं, अलग अलग स्वरों पे जाते हैं, इसे वलित गति कहते हैं। और अंत में चौथी गति कंपित गति कहलाती है। कंपित गति में उंगली की जो वलित गति है उसके साथ चेहरे का, जबड़े का, उसका कंपन भी उसमें जुड़ जाता है और तब बांसुरी की ध्वनि में एक विचित्रता आती है, एक अलग आनंद आता है। आप देखिए कंपित गति कैसे होती है। अगर इसी को बिना कंपित गति के सिर्फ वलित गति से किया जाए तो कैसा होगा? अब कंपित गति से इसी चीज को तो यह 4 गतियां शारंगदेव जी ने पुराने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखी है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पूर्वज प्राचीन विद्वान बांसुरी वादन से बहुत अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने इसका उल्लेख अपने ग्रंथों में भी किया है। इससे प्रमाण तो यही होता है कि प्राचीन काल में जो बांसुरी वादक थे उनकी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा रही होगी, तभी तो उन्होंने अपने ग्रंथों में बांसुरी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। संगीत रत्नाकर में यह भी लिखा गया है कि कई प्रकार की बांसुरियां हुआ करती थी। सोने की बनी हुई, चांदी की बनी हुई, तांबे की बनी हुई, पीतल की बनी हुई, हड्डी की बनी हुई, शंख की बनी हुई और हाथी के दांत की बनी हुई बांस की तो थी ही थी। लगभग 16-17 प्रकार की बांसुरियों का वर्णन संगीत रत्नाकर में किया गया है। आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने अलग अलग आवश्यकता के अनुसार विभिन्न बांसुरियों का निर्माण किया था। बांसुरी को कैसे बनाया जाए इसके विषय में भी बहुत से ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। बांसुरी में एक छेद से दूसरे छेद के बीच में या मुख रंध्र, इसको माउथ पीस कहते हैं, मुख रंध्र से लेकर पहले छेद के बीच में और फिर मुख रंध्र से दूसरे, मुख रंध्र से तीसरे, ऐसे अलग अलग छिद्रों की दूरी को भी उसमें वर्णित किया गया है। कई ग्रंथों में अंगुष्ठ प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है जो उस समय की नापने की यूनिट थी। तो इस प्रकार से हमारा जो बांसुरी वादन की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन काल से है। पंडित पन्नालाल घोष जी ने, जैसा कि मैंने कहा, इसको पुनर्स्थापित किया और बाद में पंडित पन्नालाल घोष जी के शिष्यों ने, पंडित रघुनाथ सेठ जी जो मेरे गुरुदेव रहे, उन्होंने बांसुरी को बहुत आगे ले जाने का काम किया। बांसुरी की जो टेक्निकलिटीज हैं उसके बारे में काफी वर्णन किया और बांसुरी बनाई कैसे जाए इस विषय में भी बहुत शोध किया। बैकग्राउंड म्यूजिक में बांसुरी का प्रयोग कैसे होता है उसके विषय में पंडित रघुनाथ सेठ से बड़ा शायद ही कोई विद्वान हो। बांसुरी को विश्व विख्यात करने में हम सभी जानते हैं कि श्रद्धेय पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का कितना बड़ा योगदान है। हरिप्रसाद चौरसिया जी को बनाने में उनके गुरु और मेरे गुरु पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जी का कितना योगदान है ये हम सभी जानते हैं।
बांसुरी वादन में आज बहुत से कलाकार उभर रहे हैं और निरंतर बांसुरी की प्रतिष्ठा विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। और आज का समय हम बांसुरी के लिए एक अच्छा समय मान सकते हैं। आज इस वर्कशॉप में हम इतना ही करेंगे। वर्कशॉप के अगले हिस्से में हम बांसुरी के प्रयोगात्मक पहलू पर जाएंगे। बांसुरी को बजाना कैसे, बांसुरी को सीखना कैसे, फूंक कैसे निकालनी, उंगलियां कैसे रखनी, और उसके बाद उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ते जाएंगे इस वर्कशॉप के अगले हिस्सों में। तो आज इस कार्यशाला यानी वर्कशॉप का यह जो प्रथम सोपान है, पहली सीढ़ी है, उसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बाद में हम आपसे उस प्रश्न को पूछने का पता शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।